हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप 50 प्लस एमसीक्यूज जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर इतने दिन बचे हुए हैं, कोटा यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैंने आपको बताया था कि परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं पहले नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर एज अ न्यूट्रिएंट्स। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है। आंसर इज बी, फाइबर। फाइबर की मैं बात करूं, दो प्रकार के फाइबर होते हैं। एक होता है हमारा सॉल्युबल और एक होता है हमारा इनसॉल्युबल। नोट करते चले आना। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट्स के 5 एलिमेंट हैं और 5 एलिमेंट में मैं बात करूं, सबसे नंबर 1 कार्ब्स। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पर प्रोटीन, तीसरे नंबर पर फैट, चौथे नंबर पर विटामिन्स और 5वें नंबर पर मिनरल्स। ये मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था जो कार्ब्स जो है पहला स्रोत माना जाता है ऊर्जा का, एनर्जी का प्रथम स्रोत माना जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताए थे विटामिन्स और मिनरल्स, ये हैं, इनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड एलिमेंट, जो भी आप कुछ बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। ये सुरक्षा का काम करते हैं, हमारी बॉडी में रोगों से बचाने का काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम अगर कार्ब्स लेते हैं तो 4.1 कैलोरी मिलती है। अगर 1 ग्राम आप फैट लेंगे तो मैंने आपको बताया 9.1 कैलोरी मिलती है। अगर विटामिन्स और मिनरल्स 1 ग्राम लेते हैं तो कितनी कैलोरी मिलेगी, प्लीज़ कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। एक ही लेक्चर में आपको सारी चीज़ों से रूबरू करवा दूंगा मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज फॉलोइंग बायोमोटर एबिलिटी, इसको कर दो बंद, इज कंसिडर मोस्ट डिफिकल्ट टू इम्प्रूव। निम्न में से कौन सी बायोमोटर क्षमता को सुधारने में सबसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या हम बोल सकते हैं मुश्किल है। आंसर इज डी, इसको हम बोलते हैं स्पीड। और स्पीड जो है इसको हम बोलते हैं जेनेटिक प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं जेनेटिक प्रोसेस। स्पीड जो है हम बोल सकते हैं जेनेटिक प्रोसेस होता है, जो कि डिपेंड करता है उसी पर। इसमें करेक्शन कर सकते हैं, इम्प्रूव नहीं कर सकते। स्पीड की मैं बात करूं तो स्पीड में नोट करें ना, मास्टर वाले अगर देख रहे हैं, नेट वाले, सेट वाले, जितने भी हैं, स्पीड में बात करूं तो आपके वाइट मसल्स फाइबर जो होते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। स्पीड जो है 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं 2 टाइप्स की होती है। स्ट्रेंथ की बात करूं 3 टाइप्स की होती है। एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत लेंथी। इतना बता दूंगा कि आपका दिल हो जाएगा एकदम गदगद। नेक्स्ट में बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीज टू डू विद द मोटिवेशन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा प्रणाली के साथ कम से कम करना है, तो वो है हैबिट, नीड एंड ड्राइव। ये सब पार्ट हैं और बहुत ज़्यादा हाईली हम बोल सकते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट में बात करता हूँ 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट ऑनर इज गिवन अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। खेल उपलब्धि के लिए निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। खेल की बात कर रहे हैं, सिविलियन अवार्ड की बात नहीं कर रहे हैं। तो वह राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत होती है 2002 से। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत होती है 1985 से। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत होती है 1961 से। राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत 1891-92 से होती है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया है, प्लीज़ कमेंट करके बताना इसका नाम क्या कर दिया गया है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रखा है। इस नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंज डज नॉट ऑकर ड्यू टू एजिंग। कहने का मतलब है उम्र बढ़ने के कारण निम्न में से कौन से शारीरिक परिवर्तन नहीं होते। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, अभी यंग है, आप खूब दबा के खा रहे हैं, मटन ले लो, चिकन ले लो, पनीर ले लो, छोले चावल सब खा रहे हैं, जैसी जैसी उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस जो डिक्रीज होने लग जाते हैं।
उसने बोला है उम्र बढ़ने के कारण निम्न में से कौन से शारीरिक परिवर्तन नहीं होते? नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स डिक्रीज होते हैं, ऑप्शन ए। चलो, डायसिस्टम रिफ्लेक्स स्लो डाउन हो जाता है, बिल्कुल। हार्ट साइज डिक्रीज, बिल्कुल। बोन्स श्रिंक इन साइज इन हेल्थी डेंसिटी। देखो याद रखना, जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपको पता है ये भी कंडीशन होगी, आपकी बोन डेंसिटी जो होती है, जिसको हम बोलते हैं घनत्व, वो भी डिक्रीज होने लग जाता है। भाई जब आप 25 साल के होते हैं, यंग होते हैं, बॉडी छोटी होती है, और 56 साल की उम्र में देखे वही झुर्रियाँ पड़ जाती हैं आपके शरीर पर। मैं हिंदी में भी दिखाना चाहूँगा आपको इस क्वेश्चन को। तो आपकी झुर्रियाँ पड़ जाती, तो इसका मतलब मसल साइनिंग, बोन डेंसिटी कमज़ोर हो चुकी है। मस्तिष्क कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, पाचन प्रतिबंध जो है धीमा हो जाता है, दिल का आकार घटना हो जाता है, हड्डियों का आकार घनत्व सिकुड़ने लग जाता है। तो ओवरऑल मिला के ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये भी हो जाएगा। हार्ट साइज डिक्रीज, बिल्कुल। डायर रिफ्लेक्सिस, ये भी बिल्कुल। आपको पता है बुढ़ापे में एक ही रोटी खा पाते हैं, मतलब पचती नहीं है। मेटाबॉलिज्म मतलब एक तरीके से बहुत कम स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, मतलब क्या ही बताएं आप, इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। नंबर ऑफ ब्रेन सेल डिक्रीज, ये नहीं है, ऑप्शन हमारा हो गया। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज हेल्पफुल इन अस्थमा। आपने देखा होगा किसी को अस्थमा हो जाता है, खांसता रहता है वो, और अस्थमा से बनती है टीबी, अस्थमा से बन जाती है टीबी। तो वो जो है, इसने बोला अस्थमा में निम्न में से कौन सा आसन सहायक है, हेल्प करता है, वो है सुखासन। ताड़ासन जो होता है, ताड़ासन आपने देखा हुआ है, ट्री पोज जो होता है उसी का वेरिएशन है, याद रखना। यस, वज्रासन की मैं बात करूं, वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि एक अपने आप में हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा आसन जिसको खाना खाने के बाद किया जाता है, यूनिक आसन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 मैंने कंप्लीट कर दिया, एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, 6 के बाद है हमारा 7। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वर प्रीवियसली कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। कहने का मतलब है निम्न में से कौन से खेल जिन्हें पहले ब्रिटिश साम्राज्य खेल कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में मिलने वाला है। तो उनको बोलते थे कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि 1930 में इसकी शुरुआत मानी जाती है कनाडा से, नोट कर लेना। ओलंपिक गेम्स की बात करूं, 1896 में मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत होती है, ये तो सब लोगों को पता ही है, बट ब्रिटिश वाला जो है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा मैं आपको, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं इसमें वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य, मतलब जिन्होंने हुकूमत को जिस जगह पे चलाया था, वो इसका ग्रुप है जो इसका सदस्य है कॉमनवेल्थ का, वो इसमें कंट्रियाँ पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ, 8 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ करेक्टिव मेजर फॉर फ्लैट फीट। निम्न में से कौन सा फ्लैट फीट के लिए सुधारात्मक उपाय में रूप में नहीं माना जाता है। अगर आपको फ्लैट फीट हो गया तो कौन सा नहीं माना जाता है। तो देखो, वॉक ऑन हिल्स एंड टोज, कहने का मतलब है ऊंची एड़ी वाले जो हम सैंडल पहन लेते हैं, तो बिल्कुल ये आपके फ्लैट फुट में मदद करेगा, क्योंकि टो जो है डाउनवर्ड हो जाता है और हिल अपवर्ड हो जाती है, तो हमारे उसमें आर्क बनना स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसकी हम बोल सकते हैं मसल की स्ट्रेंथिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये तो हेल्प करेगा। इसने बोला नहीं करेगा। वॉकिंग ऑन वुडन स्टेयरकेस, बिल्कुल उस पर भी करेगा, ठीक है। पिकअप मार्बल विद दी टोज, टो से किस चीज़ को उठाते हैं ना, जैसे आपने देखा हो बचपन में सिक्के फिक्के को उठा रहे हैं आप टो से, या किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो उंगलियों फंसा के, तो बिल्कुल ये भी है। परफॉर्म त्रिकोण आसन, नहीं, ऑप्शन डी नहीं हो। त्रिकोण आसन तो ऐसे घूम के करते हैं, ये बेली फैट के लिए रिड्यूस करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है, ये तो है ही नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ वीमेन इज लेजर देन, बिल्कुल सही है। पुरुषों की तुलना में कम महिलाओं की स्ट्रोक मात्रा होती है, बिल्कुल। बॉडी फैट परसेंटेज इन वीमेन इन हायर देन मैन, बिल्कुल। महिलाओं में शारीरिक वसा जो होता है वो अधिक होता है, बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है। क्योंकि इस बात को आप अच्छे तरीके जानते हैं, पुरुषों में फैट परसेंटेज कम होता है, महिलाओं में फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है। और हार्ट रेट ऑफ वीमेन इज हायर देन मैन, बिल्कुल ये भी सही है। हम बोल सकते हैं पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हृदय गति ज़्यादा होती है, घबरा जाती है। पुरुषों और महिलाओं में ताकत बराबर होती है ना, ये ऑप्शन डी गलत है। स्ट्रेंथ इज इक्वल इन मैन एंड वीमेन, कभी हो ही नहीं सकती, याद रखना। प्यूबर्टी एज से आने से पहले जो हम बात कर रहे हैं वीमेंस की, प्यूबर्टी एज एंटर होने से पहले तो साइंस बोलती है कि लड़का और लड़कियों में बराबर ताकत होती है। जैसे ही वो प्यूबर्टी एज में एंट्री करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तब वो उससे वो फेल हो जाती है। एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, फैट परसेंटेज जो मेजर करते हैं वो कैलिपर, कैलिपर मतलब स्किन फोल्ड कैलिपर, स्किन फोल्ड कैलिपर, नोट कर लेना, ये आने वाला आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग आसन, निम्नलिखित में से कौन सा खड़ा होने वाला आसन नहीं है। देखो, ताड़ासन खड़े होकर करते हैं, गरुड़ासन ये भी खड़े होकर करते हैं, अर्धचक्र ये भी एक हाथ पैरों पर खड़े होकर करते हैं, पद्म आसन बैठने वाला आसन है जिसमें महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध जो बैठे हुए हैं, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। 11 क्वेश्चन है हमारा, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामों में खेले जाने वाले पहले चरण में कौन सा कदम उठाया जाता है। सबसे पहले उठाते हैं हम प्लानिंग। और जब प्लान होगा आपके दिमाग में कि हमें जो उसकी जो है शादी करवानी है, वो टूर्नामेंट करवाना है, तो फिर आप बजट की व्यवस्था करोगे कि भाई कितने लाख रुपए खर्च करेंगे हम, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, जो भी है। फिर प्लानिंग के बाद ये पहला एलिमेंट, प्लानिंग के बाद बजटिंग की व्यवस्था करोगे। तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, प्लानिंग मैंने आपको बहुत वीडियो में बताया है, प्लानिंग बजटिंग, उसके बाद क्या आएगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, ये आपको एग्जाम मिलने वाला है, चेक कर लो, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको 100% मिलने वाला है। 12 क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट कंसिडर एज ए यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंट्रामोरल प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा इंट्रामोरल प्रोग्राम में संगठन इकाई के रूप में नहीं माना जाता है। तो देखो, इंस्टेंट क्लास हो सकती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ है। क्लास सेक्शन हो सकता है, इसमें भी इंट्रामोरल कॉम्पिटिशन करा सकते हैं, हाउसेस में करा सकते हैं, पीयर ग्रुप में नहीं करा सकते। इंट्रामोरल का मतलब होता है 4 दीवारी के अंदर खेला जाने वाला टूर्नामेंट, एक ही जगह के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक ही संस्था के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक ही घर के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। और एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटर जगह से आने वाली डिफरेंट टीमें, उसको एक्स्ट्रामोरल बोलते हैं। ये सब अमेरिका की देन है, नोट कर लेना भाई। 13 क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपेक्स बॉडी फॉर ओलंपिक गेम्स। अब एपेक्स लगा दिया, आप कन्फ्यूज, ये क्या होता है? अरे ओलंपिक की हम बोल सकते हैं संगठन क्या है, बस कुछ नहीं करना है। तो वो IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, 1894 में शुरुआत होती है। ICC आप जानते हैं ये क्रिकेट से रिलेटेड है, मैंने आपको 1000 बार बताया। फीफा आप जानते हैं ये फुटबॉल से है। OCA, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एशियन गेम से है, एशियन गेम से है, नोट कर लेना, छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में बात करता हूं। 14 क्वेश्चन है आपका। 14 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। निम्न में से कौन सी बौद्धिक अक्षमता का एक उदाहरण है? इंटेलेक्चुअल, विवेक, बुद्धि, दिमाग, ठोस बुद्धि बोल सकते हैं आप। ये भी एक डिसऑर्डर है, 12th में आपने पढ़ा होगा फिजिकल एजुकेशन में। और ये भी एक डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया, ये बताना चाहूँगा, ये अभी काशी विद्यापीठ के एग्जाम में आया हुआ है। और मैंने बताया जब मैं यूट्यूबर बना था, मतलब यूट्यूब पर वीडियो बनाना सीख रहा था, तब मैं मोबाइल से वीडियो बनाता था और मैंने इस वीडियो को उस टाइम पढ़ाया था, उसमें सारे डिसऑर्डर पढ़ा रखे हैं। उस वीडियो को जरूर देख कर जाना, डालना टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर वाई अनु जिम्नास्ट, वो वीडियो निकल के आ जाएगी।
और बहुत पुरानी वीडियो है, मैंने हर टाइप के डिसऑर्डर बता रखे हैं। तो ये क्या है, लर्निंग डिसऑर्डर है, याद करने में लिखने में जो प्रॉब्लम होती है। ये मेंटल रिटार्डेशन ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नोट कर लेना भाई, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर नहीं है, ये सब इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है, दिमाग से चलने वाले सारे के सारे, ठोस बुद्धि इसको हम बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डिफिशियंसी कॉज अ गोइटर, निम्न में से कौन सा खनिज की कमी के कारण गोइटर बन जाता है। घेंगा रोग जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं घेंगा हो गया है, घेंगा मतलब उसकी गर्दन पकौड़े जैसी हो गई है, तो वो है आयोडीन। और आयोडीन का सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो समुद्र की मछली मानी जाती है। नोट कर लेना, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। और थायराइड जो होती है वो आपके गले में होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का डिक्रीजन और इंक्रीजन होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द टू थेरेपीज डू कॉन्ट्रास्ट बाथ कंबाइन। कहने का मतलब है कौन से दो उपचार अनुबंध का जो स्नान का गठबंधन करते हैं। कहने का मतलब कॉन्ट्रास्ट बाथ एक थेरेपी होती है जो खिलाड़ियों को दी जाती है। जो प्रोफेशनल खिलाड़ी अगर मेरी वीडियो को देख रहा होगा, जो अच्छे टूर्नामेंट को फेस किया होगा, तो ये उसने जरूर थेरेपी ली होगी। तो वो है आपकी हाइड्रोथेरेपी और थर्मोथेरेपी। ये एक अपने आप में पानी गर्म एंड ठंडा इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ट्रास्ट बाथ में। नोट कर लेना, ये दोनों पानियों का इस्तेमाल किया। हाइड्रो का भी मतलब पानी होता है, थर्मो का भी मतलब आप समझ सकते हैं। तो इन दोनों का हम बोल सकते हैं ये उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो है ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, तो इसको आप हिंदी में मत देखना, इंग्लिश में देख लेना। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपको इस स्प्रेन इंजरी होती है, स्प्रेन इंजरी होती है, तो आप एक क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, एक क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। सारी इंजरियों में क्रायो का मतलब होता है, आप ऐसे अंदाज से याद कर सकते हैं, आइसिंग करना क्रायोथेरेपी मानी जाती है। कोल्ड ठंडा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है मेरा 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फैक्टर रेजिस ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क इन वीमेन। अरे ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, मैंने 1000 बार आपको बताया है, उम्र निकल जाएगी। इस क्वेश्चन की जो कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन की डेप्थ है, वो आप नहीं समझ पाएंगे। इससे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मैं क्या बताऊं, बट मैं आपको एक लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन नहीं बता सकता। लेट मेनोपॉज आफ्टर एज 52, क्या ये तब होता है 52 साल के बाद जो महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है। इसको आप सामान्य भाषा में पीरियड बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ टेकिंग हार्मोन रिप्लेस थेरेपी। क्या ऐसा होता है कि हमारे जो हार्मोन है वो हमारे हार्मोन का जो है इधर से उधर जो भी है, या फिर इतना होता है अर्ली मेनोपॉज बिफोर एज सी, तो नहीं, बिल्कुल भी पहले तो नहीं हो सकता। मैं वही बताऊंगा। क्या 19 kg/m² से अधिक BMI होने के बाद तो भी हो सकता है ना। अब सुनना ध्यान से, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें से। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए। मैंने आपको बताया था 48 से 50 साल की उम्र पर आने पर, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वीमेन की, यहाँ पे साल लिख देंगे। 48 से 50 साल की उम्र में आएंगे तो एक लड़की होती है, और इस लड़की को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको बोलते हैं मेनार्के, उसको बोलते हैं मेनार्के। और जब ये एंड होगा, अब इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। अब ये जो है हम बोल सकते हैं इनकी जो लिबिडो सेक्सुअल डिजायर होती है वो डिफी हो जाती है एक उम्र पर आने पर, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब हम बोल सकते हैं जायगोट नहीं बन सकता, बेबी का निर्माण नहीं हो सकता, तो उसको बोलते हैं हम मेनोपॉज। और ये लिखा हुआ है यहाँ पर मेनोपॉज। अब मेनोपॉज का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमारे पीरियड है वो स्टॉप हो जाते हैं, और स्टॉप हो जाएंगे तो इसका मतलब उनके जो सेक्स हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, वो डिक्री हो जाएंगे। और ये क्या करते हैं, आपकी हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब यही बनना बंद हो गए तो हड्डियां मजबूत कैसे होंगी। इसीलिए बुढ़ापे में बोलते हैं, मूवी देखी होगी, कि बुढ़ापे में हड्डियां देर से जुड़ा करती हैं। यही रीजन है, हार्मोन्स जो है बनना बंद हो जाता है और हड्डियों की डेंसिटी बनना कम हो जाती है, तो वो कमज़ोर हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक जो है कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी, हार्मोन की डिक्रीज से होने वाली बीमारी,
विटामिन डी कमी से होने वाली ये बीमारी है, बट आपको ऑप्शन देखना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा, किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन आपको दे सकता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 18 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आ गया, मैंने हेल्थ एजुकेशन जो पढ़ाया है आपको मिलेगा, पूरी हेल्थ एजुकेशन की वीडियो देख लो मेरी सारी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने वाला है। तो मैक्रो का मतलब जिसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, तो ज़्यादा ज़रूरत हमें कौन सी पड़ती है, प्रोटीन की पड़ती है। और माइक्रो और मिनरल्स और विटामिन की बात करूं, ये तो माइक्रो थे, ये तो माइक्रो थे। वाटर जो है अलग अलग जो रेफरेंसेस हैं वो इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। तो वाटर तो आप जानते हैं भाई, पानी से हमें कोई लेना देना नहीं है। बट पानी के बारे में बताना चाहूँगा, पानी जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस में अपनी हेल्प भूमिका निभाता है, और बगैर पानी के सारी चीज़ें संभव नहीं हो सकती। केमिस्ट्री रिएक्शन भी करते तो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी तो आप जानते हैं सर्वोपरि है। नेक्स्ट में बात करता हूँ 19 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट दी सोशल बैरियर ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल। महिलाओं की खेल भागीदारी में सामाजिक बाधा कौन सी नहीं है, सामाजिक बाधा कौन सी नहीं है। तो देखो, रिलीजन फेथ हो सकता है, धार्मिक, आज के टाइम में धर्म को इतना ऊंचा दिखा दिया गया है, और धर्म से अब मैं बोल सकता हूँ कि जो भी सब कुछ मिलता है वो सब पढ़ने से ही मिलता है। जितना आप पढ़ोगे इस दुनिया की हर चीज़ को आप अचीव कर सकते हो, और तुम पूजा पाठ करो तो आपको संतुष्टि मिलेगी। मैं जानता हूँ अचीव नहीं हो सकता कुछ, तो ये धार्मिक जो चीज़ें हैं ये एक बैरियर बन जाता है। आज भी ऐसे राज्य हैं देशों के अंदर कि महिलाओं को पढ़ने का राइट्स नहीं है। अरे क्या करेगी स्पोर्ट्स में जाके, कुछ नहीं है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पुलिस में क्या जाके करेगी, उत्पीड़न होगा, तो पढ़ाते नहीं है, घर बैठ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा लिटरेसी इन सोसाइटी। सामाजिक में जब मतलब हम बोल सकते हैं जब समाज पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो पढ़ाई पे क्या महत्व करेगी, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मेल डोमिनेंस, तुम जाओ शाम को 7 बज गए, तुम परचून की दुकान सामान लेके जाओ, लड़की को नहीं भेजेंगे, क्योंकि जानते हैं मेंटलिटी है। पढ़ने दूर स्कूल है, नहीं इसका नज़दीक एडमिशन करवा देंगे। तो मेल डोमिनेंस का मतलब होता है पुरुषों को आगे बढ़ावा देना, कि ये सबसे पावरफुल आदमी यही सब कुछ करेंगे, महिला तो कुछ कर ही नहीं सकती। फिजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं ये हमारे बैरियर का काम नहीं करते, ये सब बैरियर का काम करते हैं। फिजिकल डिफरेंसेस तो होते हैं ना मेल एंड फीमेल में। नेक्स्ट में बात करूं, विच वन इज मेजर टू बी कंप्लीट एक्सरसाइज बॉडी। मतलब एक ऐसी एक्सरसाइज है इसमें सारी एक्सरसाइज कर लोगे, सारी एक्सरसाइज कर लोगे, तो वो है आपका सूर्य नमस्कार। 12 काउंट में होता है, 12 काउंट में सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट में 21 क्वेश्चन की बात करता हूं, दिस थ्योरी ऑफ एग्रेशन ऑफर सम ऑप्टिमिज्म इन टर्म रिड्यूसिंग एग्रेशन। आक्रामकता को कम करने के मामले में आक्रामकता का कौन सा सिद्धांत कुछ आशावाद प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मास्टर्स एंड वनडे एग्जाम एंड रेड सेट जो भी एग्जाम है सबके लिए, वो है फ्रस्ट्रेशन इमोशन थ्योरी जो हेल्प करता है। नेक्स्ट में बात करता हूँ 22 क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन है, विच स्टाइल ऑफ कबड्डी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज। कबड्डी किस शैली का आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, वो है संजीवनी। ये तो फिक्स क्वेश्चन है, ये पिछली बार 2018 में DSSB KVS NVS ना जाने कौन कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी कई सारी शैलियाँ कबड्डी को जिसमें इंक्लूड किया जाता है, संजीवनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, विच कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ हॉकी स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल अगेंस्ट द अपोनेंट्स। हॉकी के इतिहास में किस देश ने अपने विरोधियों के खिलाफ गोल दाग दिए थे दबा के। वेरी तो वो है हमारा इंडिया। और मैंने बताया था इंडिया ने 1928 में मेडल लिया, पहला गोल्ड, फिर 1980, उसके बाद ब्रॉन्ज आए हैं, लंबे समय के बाद आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट में बात करता हूं, पहला हॉकी का वर्ल्ड कप जो जीता था वो 1971 में PK पाकिस्तान ने जीता था। नोट कर लेना, देख लो। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमें आज़ादी मिली 1947 के बाद, हमारा जो है डिवाइडेशन की प्रक्रिया चलती रही। तो पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो अच्छे खिलाड़ी तो वो भी तो भारत के हिस्सा हुआ करते थे। तो जैसे ही हमारे जो मैक्सिमम अच्छे खिलाड़ी थे वो सब पाकिस्तान में चले गए, इसलिए उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया, है ना। चलो भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब आगे निकले, क्योंकि रियल में वहाँ पर अच्छे खिलाड़ी थे। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन
द मसल्स। आइसोमेट्रिक क्या करती है, नीदर शॉर्टन नॉर लेंथन, ना बढ़ेगी ना कम होगी, उसी जगह पे एंट बना देगी। तो ये इस स्ट्रेंथ का जो इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है जिम्नास्टिक गेम में, नोट कर लो। तुम जिम्नास्टिक वाला जो भी खिलाड़ी होगा उसकी फिजिक्स देखना ऐसी होगी जैसे सांचे से बनवा के आया है, उसकी बॉडी ऐसे मेंटेन हो जाती है, उसका कोई जवाब नहीं। पूरी दुनिया में अगर सबसे अच्छी फिजिक्स लगती है देखने में तो वो जिम्नास्टिक वाला है। आप बोलेंगे सर जिम्नास्टिक की तारीफ पर, नहीं, रियल में साइंस बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ। आप खुद पढ़ लेना और पढ़ोगे तब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट में बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इंजरी कॉल्ड स्प्रेन, निम्न में से कौन सी स्प्रेन शामिल है। तो स्प्रेन जो है लीगामेंट की इंजरी होती है। मैंने आपको बताया लीगामेंट क्या करते हैं, बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं। तो स्प्रेन इंजरी जब होती है तो यहाँ पर क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, आइसिंग जिसको हम बोलते हैं, कोल्ड ठंडा जिसको हम बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट में बोलना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 6 पर, उससे रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टू अ स्प्रेन एंकल डू नॉट अप्लाई एन आइस पैक फॉर मोर देन, एक हम बोल सकते हैं घुटना आपका मुड़ जाए और कितने समय तक के लिए आप बर्फ नहीं लगा सकते। तो हम जो है 15 से 20 मिनट तक हम आइसिंग कर सकते हैं। और आइसिंग डायरेक्ट कांटेक्ट में लगाते हैं, डायनेमिक पोजीशन में लगाते हैं, मतलब इधर से उधर मूवमेंट एक ही जगह पे स्टेबल करके नहीं रखते। बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है तो बर्फ उसी पे लगा के चपेट के रख देते हैं, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। डायरेक्ट बर्फ नहीं लगाते, पॉलीथिन में या पतला सा कोई कपड़ा लेते हैं, याद रखना। नेक्स्ट में बोलना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ता हूँ। स्कॉलिसिस या पोस्टल डिफॉर्मिटी रिलेटेड टू विथ, स्कॉलिसिस डिफॉर्मिटीज जो होती है वो किससे संबंधित है, वो आपकी वर्टेब्रा कॉलम से। स्कॉलिसिस जो है ऐसे हो जाती है, कमर वो हम बोल सकते हैं आपकी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वर्टेब्रा कॉलम है, वो टेढ़ा हो जाता है, स्कॉलिसिस हो जाता है। तो ऐसे ही एक हमारा मित्र था, वैसे चलता था, मतलब था नहीं, चलता था। ये डिफॉर्मिटी अडेप्टेशन की वजह से होती है, स्टाइल मारते तब होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेशन वर्ल्ड वाइड, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अ डिसेबिलिटी मे नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहने का मतलब है कि निम्न में से एक विकलांगता जो मौजूद नहीं हो सकती। तो देखो कंटिनेंस, डेक्सटेरिटी और फिजिकल कोऑर्डिनेशन ये तो हो सकता है। सोशल इंटरेक्शन, स्पीच बोलने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, मोबिलिटी, परसेप्शन, मेमोरी, ये भी हो सकता। देखो 21 क्वेश्चन अगर आपने कभी जीवन में नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को पहचान सकते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ये सोशल इंटरेक्शन कोई डिफॉर्मिटीज नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है, नहीं बोला, कोई बात करता हूँ, ये सब है बाधा कर रही है बोलने में, सुनने में, देखने में, गतिविधि करने में, चलने में, दौड़ने में, ये सब डिसेबिलिटी का पार्ट माना जाता है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं हम कभी पढ़ते नहीं हैं, अंदाज से लगा देते हैं, लॉजिक से ही। नेक्स्ट में लास्ट 30 क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। 30 क्वेश्चन है आपका लोडोसिस ऑल्सो कॉल्ड। लोडोसिस कमर अंदर की ओर चली जाती है और एक आर्क बन जाती है। लोडोसिस जो होता है उसका दूसरा नाम पूछ रहा है, उसको हॉलो बैक बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका वर्टेब्रा कॉलम का एक हम बोल सकते हैं विकृति का हिस्सा माना जाता है, डिफॉर्मिटीज का हिस्सा माना जाता है। मैं समझता हूँ कि ये 30 क्वेश्चंस मैंने जो आपको कराए, इन 30 क्वेश्चंस को मैंने लगभग 50+ क्वेश्चंस में मैंने कवर कर दिया है। मैं जल्दी मिलूँगा पार्ट 2 के साथ। थैंक यू, जय हिंद।